इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स के बारे में। प्रॉपर्टीज़ मतलब रूल्स जिसको जान के आप इंटीजर्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपके दिमाग में थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं और कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे ईजी है। इसके हिसाब से अगर x और y दो इंटीजर्स हैं, यानी कि कोई भी दो इंटीजर्स जिसको हम x और y मान लेते हैं, अगर वो दोनों इंटीजर्स हैं तो उनका सम या उनका सब्ट्रैक्शन यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही जो आंसर देगी वो भी इंटीजर होगी। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो एक नंबर है 3, एक इंटीजर है, और एक नंबर ले लेते हैं -1। तो ये दो इंटीजर्स को अगर आप प्लस या माइनस कुछ भी करते हो तो जो आंसर आएगा आपके पास यहाँ पे वो भी एक इंटीजर होगा इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। अगली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से आपके पास दो इंटीजर्स हैं a और b। अगर हम a और b को प्लस करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? b प्लस a के। इसका मतलब है कि हम किसी भी ऑर्डर में दो इंटीजर्स को प्लस करें वो आंसर सेम ही देगा, लेकिन ये सिर्फ एडिशन के केस में ही वैलिड है। जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होती। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ -5 + 1 और लिखूँ, दोनों को ऐड करें। देखो -5 एक इंटीजर है और 1 एक इंटीजर है, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। तो अगर मैं 1 को पहले लिख दूँ और ऐड करूँ -5 को, तो 1 पॉजिटिव है फिर से जैसे इसमें था, और -5 नेगेटिव है जैसे इसमें था। दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, दोनों का आंसर दोनों ही केस में -4 आएगा। तो a + b यानी कि ये आगे है और ये पीछे, इक्वल होगा किसके? b + a के। फिर हमने क्या किया, इसको पीछे और उसको आगे कर दिया। दोनों को हम प्लस ही कर रहे हैं, लेकिन ये कब वैलिड नहीं है? अगर हम इनको माइनस कर रहे होते हैं। जैसे -5 -1 कर रहे होते हैं, तो एक इंटीजर है -5, एक इंटीजर है 1, इनको हम माइनस कर रहे हैं। अब मैं इसको दूसरे ऑर्डर में माइनस नहीं कर सकती, इक्वल नहीं होगा। जैसे 1 को मैं माइनस करूँ -5 से, इस केस में डिफरेंट आंसर आएगा। देखो ये 1 है, 1 आगे लिख दिया मैंने, पॉजिटिव था, पॉजिटिव इधर लिखा, और -5 उधर चला गया। तो अब यह आंसर इक्वल नहीं देगा। इस केस में मेरे पास आंसर आएगा 1 माइनस हो जाएगा +5। इस केस में मेरे पास आंसर आएगा माइनस विल बी प्लस, या आंसर आया 6, और बड़ा नंबर है 5, तो 5 वाले का साइन आएगा यहाँ पे आएगा 6। तो ये इक्वल नहीं है, -6 और 6 दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी को एडिशन में ये वैलिड होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये वैलिड नहीं है, याद रखना। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कहती है कि a b c 3 इंटीजर्स हैं, जिसमें अगर हम b और c को पहले प्लस कर लें, ब्रैकेट का मतलब है इन दोनों को पहले प्लस करो, बाद में उस आंसर को a के साथ प्लस करो, वो इक्वल होगा किसके साथ? a और b को पहले प्लस कर लो, उस आंसर को बाद में प्लस करो c के साथ। तो किसी भी ऑर्डर में आप प्लस कर लो, सब्ट्रैक्शन नहीं बोल रही हूँ मैं, एडिशन बोल रही हूँ। किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लो, आपका इसका आंसर और इसका आंसर दोनों इक्वल होगा। इसके लिए एक एग्जांपल है। जैसे मैं मान लेती हूँ -3 -2 और -5, मेरे पास 3 इंटीजर्स हैं, उन सबको मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ऐड कर रही हूँ 3 इंटीजर्स को। ये भी एक इंटीजर था, ये सबको मैंने ऐड किया। ये बराबर होगा अगर मैं इसको पहले ऐड कर लूँ, या -3 और प्लस -2 -5, इसको पहले ऐड करूं या इसको पहले ऐड करूं, दोनों का आंसर सेम आएगा। देखो कैसे, -3 एज इट इज़ है, पहले मुझे इसको अंदर वाले को सॉल्व करना है। तो ये मेरे पास माइनस प्लस होता है, तो मेरे पास आएगा -7 = ये मेरे पास आएगा -5 प्लस -5 वापस से, फिर ये -10, ये -10। तो देखो दोनों ही केस में मेरे पास आंसर आया -10। सो अगर मैं पहले दोनों नंबर्स को प्लस करूं, बाद में उसको फर्स्ट वाले के साथ प्लस करूं, या पहले फर्स्ट और सेकंड को प्लस करूं, बाद में उसको थर्ड के साथ प्लस करूं, दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा। लेकिन फिर से ये चीज़ जैसे पिछली प्रॉपर्टी में था, सब्ट्रैक्शन में वैलिड नहीं है। यानी ये चीज़ आप सब्ट्रैक्शन में, यानी अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता तो आप नहीं कर सकते थे ये चीज़। आई होप तीनों प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही आसान लगेंगे, 1-2 बार बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है।